आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 6 में मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। ठीक, प्रजनन तंत्र, तंत्र मतलब क्या होता है? सिस्टम। सिस्टम कब बनता है? जब कई चीज मिले हों तो पूरे मिले हुए चीजों को क्या कहते हैं? सिस्टम। ठीक, जैसे ये मार्कर है, इसका नाम क्या है? मार्कर है। ठीक, अब इसमें इसका कैप अलग है, ये भाग अलग है, ये भाग अलग है, तो सब अलग अलग भाग मिल गए तो क्या बन गया? तंत्र यानी कि सिस्टम। तो मादा प्रजनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या मिलते हैं? तो जो ये तंत्र बनता है जिसे हम लोग मादा प्रजनन तंत्र कहते हैं, तो जो अंग मादा जनन में सहायता लेते हैं, सहायता करते हैं, मादा जननांग के लिए होते हैं, उसे क्या कहते हैं? या जो अंग मादा जनन का निर्माण करते हैं, मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे मादा जनन तंत्र कहते हैं। देखिए, एक लाइन की परिभाषा ऐसे समझें कि मादा प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं? वे सभी अंग जिससे मिलकर मादा प्रजनन होता हो, मादा प्रजनन अंग का निर्माण होता है, उसे सभी को मिलाकर क्या कहते हैं? मादा प्रजनन तंत्र। किससे किससे मिलकर, ये बात ये आती है कि मादा प्रजनन तंत्र किससे किससे मिलकर बना होता है। और हम आपको बता दिए हैं कि हम आपको नर जनन तंत्र इसके पहले सभी वीडियो में बता दिए हैं। 5 वीडियो है नर जनन तंत्र, 6वां पार्ट है ये, इसका मादा प्रजनन तंत्र स्टार्ट हो रहा है। तो पहले नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, जिससे कि बहुत सारी चीजें जो नर जनन तंत्र पढ़ने के बाद इसमें कंप्लीट होगी। ठीक, अब देखिए, अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट पढ़ेंगे तब भी चीजें समझ में आएगी। ठीक, अब मादा प्रजनन तंत्र तो किससे किससे मिलकर, कौन कौन से अंग से मिलकर मादा प्रजनन तंत्र बनता है? तो इसमें क्या होता है? एक जोड़ी अंडाशय। कितना? एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी ओवरी होती है। ठीक, मादा प्रजनन तंत्र में एक जोड़ी ओवरी होती है। सहायक नलिका केवल एक होती है, जैसे अंडवाहिनी हो गई, ओविडक्ट। ठीक, गर्भाशय, यूट्रस, योनि, वेजाइना। ठीक, अंडवाहिनी को ही ओविडक्ट कहते हैं, गर्भाशय को ही यूट्रस कहते हैं, योनि को ही विजाइना कहते हैं। ठीक, अंडवाहिनी को ही डिंबवाहिनी कहते हैं। ठीक, अंडवाहिनी को ही डिंबवाहिनी कहते हैं, गर्भाशय को ही बच्चादानी कहते हैं। बच्चादानी यानी कि गर्भाशय यानी कि बोम्ब। ठीक, अब देखिए अगला है सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि में कौन कौन सी आती है? तो स्तन ग्रंथि यानी कि मेमोरी ग्लैंड और बार्थोलिन और पेरिनियल। ठीक, ये सभी क्या करती हैं? सहायक ग्रंथि होती हैं। सहायक नलिका, देखिए जैसे ये पता है कि ये अंडाशय, ये मेन पार्ट होता है। ठीक, अब ये नलिका क्या करती है? नलिका ले जाने का कार्य करती है। किसी भी चीज की नाली होती जो है वो नलिका के कार्य करती है, यानी किसी चीज को ले जाती है। नलिका जो होती है किसी चीज को ले जाती है। ग्रंथ जो होती है क्या करती है? ग्रंथ उस चीज में सहायता करती है। जैसे ये सहायक ग्रंथि दिखा है, ये सहायक ग्रंथि यानी सहायता करने वाली ग्रंथि। किसमें सहायता करने वाली? मादा प्रजनन तंत्र में सहायता करने वाली। ठीक, बाह्य जननेंद्री। बाह्य जननेंद्री क्या होती है उसके बारे में, यानी मादा जनन तंत्र का बाह्य संरचना क्या है पूरी उसको बताएंगे। ठीक, अब इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे, अच्छे से एक एक को करके पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम इनके बारे में पूरा डिटेल से कुछ जानकारी जो इनसे पढ़ने से पहले, इनकी डिटेल करने से पहले कुछ अन्य जानकारी हमको पहले से होनी चाहिए। तो वो जानकारी पहले लेते हैं। जैसे मादा प्रजनन तंत्र से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक, 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि ये हार्मोन्स कैसे स्रावित होते हैं, तो इसको भी हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक, जो महिलाओं में यानी कि मादा फीमेल में जो होता है, यो यौना आरंभ कितने वर्ष में हो जाता है? 10 से 12 वर्ष में। और यौना आरंभ के क्या संकेत मिलते हैं? तो यौना आरंभ के समय मासिक चक्र चलता है। मासिक चक्र या मासिक धर्म, या फिर इसको मासिक चक्र, मासिक धर्म, या फिर इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है कोई चीज चल कर आए वहीं पर फिर समाप्त हो जाए। ठीक, तो ये मासिक चक्र के बारे में थोड़ा जानकारी अभी लेते हैं, उसके बाद पूरी डिटेल आगे लेंगे। ठीक, इसकी अवधि क्या होती है? तो मासिक चक्र की जो अवधि होती है वो 28 दिनों की होती है। ठीक, हर 28वें दिन बाद मादाओं में, फीमेल में मासिक चक्र चलता है। उसमें क्या होता है उसको बताएंगे आगे इसमें। ठीक,
14वें दिन अंडाशय से मादा युग्मक का निकलता है। ठीक, ये जो 28 दिन की अवधि चलती है, इसके आधे दिन यानी कि इसके 14वें दिन क्या होता है, मादा युग्मक फीमेल गैमेट निकलता है। मादा अंडाशय से मादा युग्मक यानी ओवरी से क्या निकलना, फीमेल गैमेट का निकलना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा एक फिगर देखेंगे, बाकी इन सभी संरचनाओं को अच्छे से हम लोग फिर से पूरी तरीके से पढ़ेंगे, एक एक संरचना को आराम आराम से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, अब एक संरचना ऐसे ही बनाएंगे जिसको हम लोग देखेंगे, पार्ट को देखेंगे कहाँ पे क्या है, उसके बाद फिर संरचना बना के हम लोग पढ़ेंगे। पहले कुछ बेसिक, आज इसके इस वीडियो में बेसिक जानकारी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके अंडाशय के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बताना शुरू करेंगे, फिर हम लोग पूरा समाप्त करते हुए आ जाएंगे। ठीक, देखिए आज बना जो रहे मादा प्रजनन तंत्र की संरचना। ठीक, मादा प्रजनन तंत्र की संरचना बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले चित्र कैसे बनाएं। ठीक, मादा प्रजनन तंत्र का चित्र कैसे बनाएं एकदम आसान तरीके से। तो सबसे पहले एक यूसी करना है। ठीक, इस तरीके से करना है, उसके बाद फिर ऐसे इससे ऊपर जाए वो वाला सी। ठीक, उसके बाद फिर इसके बराबर आए, ये सी हो गया। ठीक, अब यहां से एक ऐसे कर देना है, इधर से इसी के पैरेलल एक ऐसे सी कर देना है। अब क्या करना है, इसको यहां से लेके ऐसे कर देना है, नीचे दिखाई ना दे रहा हो, देखिए बता रहे नीचे दिखाई दे रहा है, चलिए देख लीजिए नीचे ये वाला भाग है। ठीक, अब देखिए ये संरचना हो गई। अब इस संरचना में कहाँ पे क्या होता है ये बता रहे हैं। अभी इस संरचना में कुछ ऐसे उंगली के आकार की संरचना बना दे रहे हैं। ठीक, यहाँ से एक लटका दे रहे हैं, इधर से ये उंगली जो है इसके बाहर से यहाँ से एक संरचना ऐसे जुड़ी होती है। ठीक, सेम इधर भी। ठीक, जरूरी नहीं कि ये जितना हम बनाए उतना हो, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 10, कितना बना लीजिए आप। ठीक, अब ये इससे जुड़ी होती है। ठीक, अब देखिए सभी अंगों के हम लोग नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम अभी जो इसके पहले नाम बताए थे उस नाम को लिखेंगे, उसके बाद उसके अंदर क्या होते हैं उसके नाम को लिखेंगे। तो आइए जानते हैं, ये हम लोग पहले क्या लिखे थे, अंडाशय ओवरी ना, ये होता है क्या, ओवरी यानी कि अंडाशय। ठीक, अब ये अंडाशय कैसे बनता है इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। यहां से यहां तक के भाग को, यहां से यहां तक के भाग को क्या कहते हैं, अंडवाहिनी। याद है, याद है हम लोग सहायक नलिका में पढ़े थे, अंडवाहिनी, ओविडक्ट, डिंबवाहिनी ना। अब उसके बाद क्या लिखे थे, यूट्रस। ठीक, क्या लिखे थे, यूट्रस। यूट्रस यानी कि क्या है, गर्भाशय। तो ये जो अंदर का खाली भाग है वो सभी का, यहाँ को छोड़ दो, इधर छोड़ दो, यानी इधर इधर छोड़ दो, तो पूरा का पूरा भाग क्या है, यूट्रस है। ठीक, यानी कि ये भी यूट्रस, ये भी यूट्रस, ये भी यूट्रस, यहाँ तक मान लीजिए क्या है, यूट्रस है। क्या है, यूट्रस। यूट्रस यानी कि गर्भाशय। यूट्रस का एक और नाम होता है, क्या कहते हैं उसे, बच्चादानी ना, बच्चादानी यानी कि बोम्ब। ठीक, नाम में कंफ्यूजन ना होने चाहिए, जितना नाम है सब बता दिए। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, एक योनि वेजाइना। तो ये जो नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग इसे क्या कहते हैं, योनि। ठीक, यानी कि वेजाइना। ऊपर ना दिख रहा हो तो अभी उसको ऊपर करके दिखा देते हैं। ठीक, इतना नाम हम लोग लिखे थे, क्लियर है। यहां तक के नाम को हम लोग लिखे थे। ठीक, यहां तक के नाम को हम लोग लिखे थे। अब ऊपर वाले का काम है, तो चलिए ऊपर देखते हैं। ठीक, देखिए अब इसकी संरचना बना लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसके बारे में पूरा ऐसे पूरी संरचना बना लेते हैं, कौन सा क्या भाग है, उसके बाद एक एक को अच्छे से पढ़ा जाएगा। ठीक, ओवरी के अंदर होता है ओवम। ओवम यानी कि इसे कहते हैं अंडाणु। अब देखिए अंडवाहिनी के 4 भाग होते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं फिमरी।
हिमरी यानी कि झालर, और यहाँ तक के भाग को कहते हैं कीपक, और इसके आगे यहाँ तक का सबसे बड़ा भाग होता है जिसे कहते हैं तुम्बिका। तुम्बिका यानी कि इसे कहते हैं एम्पुला। ठीक, अब यहाँ तक के भाग को कहते हैं, इसके आगे यहाँ तक के भाग को क्या कहते हैं? संकीर्ण। ठीक, संकीर्ण को कहते हैं क्या इंग्लिश में? अस्थमस। अस्थमस। ठीक, अब ये हो गया। अब इधर से भी अब आगे आते हैं बच्चादानी। बच्चादानी के भी भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहला भाग फंडस, दूसरा भाग बॉडी, फंडस को फंडस ही कहते हैं, बॉडी को काय कहते हैं। ठीक, तीसरा भाग ये जो किनारे से यहाँ तक लगा होता है इसे कहते हैं ग्रीवा। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? ग्रीवा। ग्रीवा यानी कि सर्विक्स। ठीक, अब देखिए ये गर्भाशय के भाग थे, लेकिन गर्भाशय में 3 दीवार भी होती है। ये बाहर वाली दीवार है, ठीक, इधर लिख देते हैं, ये बाहर वाली दीवार है। बाहर वाली दीवार को कहते हैं क्या? पेरीमेट्रियम। TRIUM। ठीक, पेरीमेट्रियम। बायभित्ति हिंदी में। उसके बाद बीच वाले को कहते हैं क्या है? मायोमेट्रियम यानी कि मध्य भित्ति। सबसे अंदर वाले को कहते हैं एंडोमेट्रियम यानी कि अंतः भित्ति। ठीक, वेजाइना के कोई भाग नहीं होते, ये एक होते हैं। ठीक, अब देखिए ये एक भाग बच रहा है जो इसको किसको? ओवरी को किससे जोड़ रहा है? गर्भाशय की किस भाग से जोड़ रहा है? पेरीमेट्रियम से। ओवरी को जो गर्भाशय से जोड़ता है उसका नाम क्या क्या है? तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं उसका नाम होता है अंडाशयी स्नायु, यानी कि इंग्लिश में अंडाशय ओवरी स्नायु को लिगामेंट, ओवरी लिगामेंट। ठीक, हम फिर से एक बार पढ़ेंगे साथ में। देखिए ये क्या है? ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवम होता है यानी कि अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडाणु होता है। अब उसके बाद पूरी संरचना होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी के 4 भाग होते हैं, झालर, कीपक, तुम्बिका और संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ जिसमें तुम्बिका सबसे बड़ा होता है, तुम्बिका तक रोम होते हैं। ठीक, तुम्बिका तक रोम होते हैं और यहीं तक ये क्या आता है? यहीं तक ओवम आता है। ठीक, ओवम यहीं तक आता है। यहीं पर क्या मिलता है? मेल गैमेट। ठीक, नर युग्मक यानी कि स्पर्म जो आके यहीं पे मिलता है तुम्बिका के पास। ठीक, तुम्बिका पे ही क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। ठीक, अब देखिए उसके बाद आते हैं किसमें? फंडस, बच्चादानी या फिर गर्भाशय। गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग को फंडस कहते हैं। बीच के भाग जो सबसे बड़ा भाग कहलाता है वो होता है बॉडी यानी कि काय। ठीक, सबसे निचले वाले भाग को ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं, जो कहाँ पे जाके खुलता है? योनि, वेजाइना में खुलता है। ठीक, वेजाइना के कोई भाग नहीं होते। और लेकिन ये जो गर्भाशय होती है इसके 3 दीवार होती हैं। गर्भाशय 3 दीवार होती है। पेरीमेट्रियम बाहर के भाग को, बाहरी भाग को पेरीमेट्रियम, मध्य के भाग को मायोमेट्रियम यानी कि मध्य भाग। ठीक, आंतरिक भाग को एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब हम लोग अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ओवरी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से।